ध्यान दीजिएगा, इसमें एरर है। देखिए, ही reassured to his boss that he had no plans to leave the company। एक करके समझते हैं। ही अपने आप में बाबू एक सब्जेक्ट है, reassured ये अपने आप में आपका वर्ब हुआ, और इस वर्ब के बाद सर इसका अपना एक ऑब्जेक्ट है हिज बॉस, ठीक है ना। तो हिज बॉस ये अपना ऑब्जेक्ट है, तो याद रखिएगा सर हमको यहाँ पे टू की आवश्यकता नहीं है। याद रहे, यहीं पर आपका एरर हो गया, क्योंकि एक रूल समझते हैं। याद रखिएगा बाबू, अगर हम एश्योर की बात करें या री एश्योर की बात करें, इसके साथ कभी भी हम प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं बाबू, क्योंकि इसका कनेक्शन ज़्यादातर होता है बाबू एस बी से, ठीक है ना। याद रखिएगा, अगर एश्योर हो या री एश्योर हो, उसके बाद यदि एस बी डायरेक्ट आता है, समबडी डायरेक्ट आती है, तो हम बीच में प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके हिसाब से सर पार्ट हो गया आपका ए गलत, यहाँ पे टू की आवश्यकता नहीं है, यानी ही एश्योर्ड हिज बॉस होगा, टू लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए बाबू, द कंपनी रिपोर्ट्स, लिसन, द कंपनी रिपोर्ट्स, कंपनी थर्ड पर्सन है, थर्ड के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स में कोई परेशानी नहीं है। दैट एक अलग सर क्लाउज स्टार्ट हो रही है, द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स, एक चीज़ याद रखिएगा, द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स के बाद एक मेरा वर्ब आर है। अगर आर हमारा ये जो वर्ब है, चलिएगा गेट द पॉइंट, अगर ये आर वर्ब है स्टूडेंट, तो इसका कोई ना कोई तो सब्जेक्ट जरूर होगा, और आपको पता है कि जो वर्ड प्रेपोजिशन से टैग हो जाती है वह सब्जेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस जो वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, डिमांड है, और डिमांड अगर है तो ये सिंगुलर है, तो इसी के अकॉर्डिंग सर यहाँ पर आर जो है वह गलत हो गया। आर के जगह पर क्या करना पड़ेगा, इज लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा बाबू, द कंपनी रिपोर्ट्स दैट द डिमांड फॉर देयर कंप्यूटर्स आर। अब ऐसे नहीं चलना है कि कंप्यूटर्स को देखा आर को कर दिया सही, जी नहीं। आर का सब्जेक्ट कौन बन रहा है, डिमांड, वाई, क्योंकि फॉर देयर कंप्यूटर्स, इस कंप्यूटर्स के पहले फॉर लगा हुआ है, यानी सर ये सब्जेक्ट बन नहीं सकता है, और रूल है कि प्रेपोजिशंस के पहले वाला जो वर्ड है वो सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे द डिमांड के साथ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग में हो जाएगा सर पार्ट बी गलत हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, वेन आई सा द ड्रेस, याद रखिएगा वेन आई सा द ड्रेस में क्या दिक्कत है भाई, वेन आई सा द ड्रेस में कोई परेशानी नहीं। वेन अपने आप में कंजंक्शन है, आई सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस हुआ, और उसके बाद कहता है कि आई न्यू इट वाज एग्जैक्टली, वो भी सर पास्ट आ रहा है। व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर, याद रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी है। व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर है सर, इसको आप कंटिन्यूअस में रख दीजिए, तो कंटिन्यूअस में रखने की बात आदि तो क्या हो जाएगा सर, लुक्ड फॉर के जगह पर हैड बीन लुकिंग फॉर हो जाएगा, यानी हैड बीन लुकिंग फॉर करना पड़ेगा बाबू, यानी इसके हिसाब से आपका पार्ट क्या हो गया, सी गलत हो गया, यानी तीसरा का सी, यानी थर्ड का सी आंसर हो जाएगा। यानी व्हाट आई हैड लुक्ड फॉर के जगह पर आपको लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट हैड बीन लुकिंग फॉर। चलिए नेक्स्ट, चलिए ध्यान दीजिए, आई प्रॉमिस, इसमें क्या दिक्कत है जी, आई कॉल यू एज सून एज आई गेट होम। बाबू ध्यान दीजिएगा, एज सून एज एक सबऑर्डिनेट क्लाउज तैयार कर रहा है, और हमारा एक रूल होता है कि यदि सबऑर्डिनेट क्लाउज यदि प्रेजेंट में हो तो सर उसका हम प्रिंसिपल को फ्यूचर में रख लेते हैं। तो सर याद रखिएगा, कॉल के पहले आपको विल लगाना पड़ेगा स्टूडेंट, यानी कि आई विल कॉल यू होगा, यानी इसका हो जाएगा सर आई विल कॉल यू। याद रखिएगा,
क्यों? क्योंकि बताया गया था कि जब भी कोई सेंटेंस सर अगर इफ क्लाउज हो, एज सून एज, व्हेन हो, यदि प्रेजेंट होता है तो उसका जो प्रिंसिपल क्लाउज होता है वो फ्यूचर में आ जाता है। तो यहाँ पर आई प्रॉमिस निकल गया सर एक बाहर, और आई विल कॉल यू एज सून एज आई गेट होम, तो यहाँ पर पार्ट बी हो गया, यानी कि सर आई विल कॉल यू, आई कॉल यू के जगह पर आई विल कॉल यू लिखना पड़ेगा। चलिए, आई एम अफ्रेड, आई डिड अ मिस्टेक इन द कैलकुलेशन, तो याद रखिएगा आई एम अफ्रेड कोई दिक्कत नहीं है, मुझे डर है। आई डिड मिस्टेक, याद रखिएगा सर आई डिड मिस्टेक, डू ए मिस्टेक होता ही नहीं है, प्लीज गेट दिस पॉइंट, डिड ए मिस्टेक इट्स नॉट अ वर्ड, यू हैव टू राइट मेड अ मिस्टेक, बिकॉज डिड इज योर पास्ट, सो यू हैव टू राइट हियर मेड, नॉट डिड। मैड अ मिस्टेक, दैट्स अ क्लियर वर्ड। तो सर इसके हिसाब से हो जाएगा 5 का बी, यानी 5 का बी हो जाएगा बाबू एरर में। 6 देखते हैं, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, याद रखिएगा द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज राइजन, सर हैज राइजन तो इसके जगह पर तो ठीक है, हैज किसके अकॉर्डिंग चल रहा है, द नंबर के अकॉर्डिंग। चलो, दिस ईयर बाई, दिस ईयर में कोई दिक्कत नहीं है, और बाई एट लीस्ट 50%, तो इसमें क्या दिक्कत है, एट लीस्ट याद रखिएगा ये अपने आप पे सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर नो एरर, इसमें एरर नहीं है, दिस सेंटेंस इज एरर फ्री। चलिए, याद रखिएगा बाबू ये तुम्हारा एक इडियम बनता है, एट लीस्ट के जगह कभी कभी एट द लिस्ट आ जाएगा, एट अ लिस्ट आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है ना। चलिए, 7 क्वेश्चन को देखते हैं सर। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, एक्सक्यूज मी लिसन, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज में कोई परेशानी नहीं। देखो एज अ फुटबॉल, चूंकि यहां से 2 तरीके से आप पकड़े होंगे, यहाँ पर देखो फुटबॉल क्या है, एक गेम के नाम है, और गेम के नाम के पहले सर हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एज आई टोल्ड यू, जैसा कि आपको हम बताए हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, फुटबॉल यहाँ पर एक जो है गेम का नाम है, और गेम के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सर दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू कैच अबाउट दिस, बट हियर इज मिस्टेक आई नो, बट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पर पार्ट बी को टोटल सुधारना पड़ेगा सर। याद रखिएगा यहाँ पर एच के जगह पर आपको वेन करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है, और ए को भी आपको क्रॉस करना, व्हेन फुटबॉल हिट माई विंडो, नो एरर। तो एक स्टूडेंट याद रखिएगा आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, और एज नहीं, एज के जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा, व्हेन करना पड़ेगा, और फुटबॉल हिट माई विंडो, नो एरर। तो याद रखिएगा सर 7 अकॉर्डिंग टू आपका जो हो गया वो पार्ट बी गलत हो गया, यानी एज के जगह पर क्या करना होगा सर, व्हेन लिख दीजिए। चलिए, इफ आई वुड नो वाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू, नो एरर। चलिए ध्यान दीजिए, बताया गया था बाबू कि इफ के बाद, देखो एक बताया गया था कि इफ के बाद यदि सब्जेक्ट आए, और सब्जेक्ट के बाद कभी भी शैल, विल और वुड का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं सर, याद रखिएगा, है ना। इफ के बाद अगर सब्जेक्ट है तो उसके बाद शैल, विल प्लस वुड का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर वुड को काटिए, और यहाँ चूंकि आगे हमारा पास्ट है तो नो को काट करके सीधे न्यू कर दीजिए, ठीक है, यानी पार्ट हो गया ये गलत, यानी वुड को आपको हटाकर नो आ गया, तो नो चूंकि अगला जो मेरा सेंटेंस वो पास्ट इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे न्यू कर दीजिए, ठीक है। चलिए, नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। स्टूडेंट सुन लीजिए, आपने डिग्री पढ़ा है, नो सोर्स, चूंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे डिग्री कंपेयरिंग है, तो यहाँ पर ये तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री है, ये तुम्हारा जो एडजेक्टिव का पहला रूप है। तो सर सेंटेंस को स्टार्ट करें हम नो अदर से, नो अदर यानी कि सर यहाँ पर आपको अदर लिखना पड़ेगा, नो अदर, नो की नो सोर्स, तो पार्ट हो गया सर ए, यानी 9 के हो गया ए स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट ईयर शी वॉज मैरिड विथ अ बिजनेसमैन इन ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा स्टूडेंट, लास्ट ईयर, इसमें कोई परेशानी नहीं, शी वॉज मैरिड विथ, देखो यहाँ पे भी 2 तरह से आप पकड़े होंगे,
एक तो सर मैरिड के साथ विथ लगाया हुआ है, तो ये गलत है। मैरिड के साथ जब भी इसको पैसिव फॉर्म में ले जाते हैं तो हम प्रेपोजिशन टू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी विथ दिया हुआ है, तो ये से भी आप दैट इज द इजीएस्ट वे टू कैच फ्रॉम इट। बट आई एम टेलिंग यू सर कि विथ तो गलत है ही, लेकिन सर यहाँ पर विथ के हिसाब से अगर आप क्लिक किए हो तो सर ये तो ठीक है, बट याद रखिए इसको सुधारने की जरूरत है सर। यहाँ हमको पैसिव की आवश्यकता है नहीं, सीधे हो जाएगा लास्ट ईयर सी वाच को काटिए और विथ को हटाइए सर, यानी कि लास्ट ईयर सी मैरिड अ बिजनेसमैन इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर बी।